नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग रमण महर्षि से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे डिवोटीज़ ने। और ये डिवोटीज़ बहुत जेन्युइन थे, उनको फंसाने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछते थे। कृष्णमूर्ति के पास जो लोग आते थे इस तरह के क्वेश्चन पूछते थे, अक्सर कृष्णमूर्ति इसको अवॉइड करते थे। ये टॉपिक है फैलेसीज ऑफ रिलीजन। रिलीजन मतलब हिंदू मुस्लिम वगैरह। और जब हम मंदिरों में जाते हैं तो भगवान वगैरह की पूजा पाठ करते हैं तो उसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, एकदम साफ साफ क्वेश्चन पूछा है। तो हम इन क्वेश्चंस को पकड़ते हैं और उसका आंसर देखते हैं क्या रमण महर्षि ने दिया था। सबसे पहला क्वेश्चन है, डू विष्णु शिवा एट्सेट्रा एग्जिस्ट? साफ साफ बताइए कि भगवान विष्णु और शंकर जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। बताइए। हैं? रमण आंसर दे रहे हैं। हमको और आपको लगता है कि खाली हम ही दुनिया में हैं, इंसानों की ही आत्माएं दुनिया में हैं, तो ये बात लिमिटेड है। इसके अलावा भी कई एडवांस्ड सोल्स दुनिया में हैं। लेकिन रमण कहते हैं इस तरफ जाना ही क्यों? ढेर सारी अलग अलग सोल्स हैं, उनकी तरफ इंक्वायरी करने के बजाय अपने ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं करते? यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। ये जानबूझ के इस टाइप से मोड़ करके बोला है उन्होंने। जब भी रमण या कृष्णमूर्ति ये बोलते हैं, कौन सी बात बोलते हैं? टू whom दिस आइडिया अराइज। किसे ये आइडिया अराइज हो रहा है? जैसे हमने अपने मन में क्वेश्चन पूछा, क्या विष्णु और शंकर इस दुनिया में हैं? ये क्वेश्चन किसको हो रहा है? हम लोग बोलेंगे हमको हो रहा है, राइट? हमारे माइंड को हो रहा है। और हमारे माइंड में जो थॉट्स हैं, विष्णु का थॉट, उसको नहीं हो रहा है। क्योंकि वो थॉट तो अपने आप में, हमने टीवी देखा और अगर हम इनोसेंट हैं, मासूम हैं, तो विश्वास हो जाएगा हाँ हैं। लेकिन जब हम उस विश्वास को खोजेंगे, मंदिर में जाकर अपनी इच्छाएं उनसे मांगेंगे, वो पूरा नहीं होगा तो डाउट बन जाएगा। तो ये आइडिया या ये थॉट जो हमारे मन में चलता है, ये किसको हो रहा है? ये जानबूझ के इनडायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहे हैं उस माइंड के स्पेस को जो कॉमन चीज़ें और डिवाइन चीज़ें सोचता है। अभी हम लोग गए थे, आज खेत में गए थे। इसके पहले का जो खेत था वो 1 एकड़ था, अब हमारे पास 2.4 एकड़ है। और अगर यही लेट्स से 50 एकड़ हो जाता है तो और अच्छा लगेगा। इसके बाद हम लोग गए थे आज एक तालाब में। वो तालाब रहा होगा कम से कम 3-4 एकड़ का रहा होगा। और उस तालाब के बाहर कम से कम 50 एकड़ का खुला खेत था। बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने ये चीज़ पर्सनली देखा है, जितना खुला खुला एरिया रहता है उतना अच्छा लगता है। हाँ, अपने को एक कोजी सा कमरा चाहिए रहने के लिए, लेकिन साथ ही साथ बहुत खुलापन चाहिए। हमको मन के अंदर में भी खुलापन चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए। तो एक थॉट आया कि क्या भगवान विष्णु हैं दुनिया में? दूसरा थॉट आया, अगर मैंने आपको कहा हाँ हैं, तो दूसरा थॉट आएगा कि फिर कैसे जाने उसे? फिर तीसरा थॉट आया, ठीक है आप कह रहे हैं ध्यान करके, और मैंने ध्यान कर लिया, आपने ध्यान किया है तो आपने जाना है। चौथा थॉट आया कि आपने जाना है तो क्या प्रूफ है कि आपने जाना है? इस तरह से थॉट्स के बीच में थॉट्स के बीच में थॉट्स के बीच में एक श्रृंखला चलती रहती है। और ये माइंड के अंदर की क्या है? भीड़ है। कन्फ्यूजन भीड़ से निकली। बहुत पहले एक टीवी आया था हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के आया था। पता नहीं क्या फीचर दिया था उसने। आप एक साथ डबल स्क्रीन कर सकते हैं, 2 फिल्में एक साथ चला सकते हैं। एक ही टीवी स्क्रीन में 2 स्क्रीन करके अलग अलग देख सकते हैं आप। उसका क्या पर्पज़ है मुझे पता नहीं। ऐसे ही भगवान ने हमारे दिमाग में दे रखा है। आवाज़ दोनों की एक ही जगह से आएगी, एक ही स्पीकर से? आवाज़ का तो मैंने चेक किया ही नहीं था, शायद इसीलिए मैंने बंद कर दिया। दोनों का शायद चल रहा था, मुझे आइडिया नहीं, मुझे याद नहीं कुछ भी। लेकिन यार अपने मन के अंदर देखो, क्या डबल स्क्रीन नहीं चलता रहता? मम्मी कह रही पढ़ना है, भगवान हैं, अगर हैं तो मेरा काम करा दें, लेकिन मुझे लगता नहीं कि हैं। डबल स्क्रीन अगर हैं तो मेरा एक काम करा दें, वैसे मुझे लगता नहीं कि हैं। रमण कह रहे हैं किसको ये थॉट आ रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहले आंसर दे दिया उन्होंने, हाँ हैं। उन्होंने पहले आंसर दिया, इंडिविजुअल सोल्स आर नॉट द ओनली बीइंग्स नोन। अगर तुम्हें लगता है कि खाली तुम ही इंसानों की आत्मा दुनिया में होती और कुछ नहीं होती, तो तुम बहुत कम जानते हो। लेकिन इस तरफ जाओ मत। सवाल ये पूछो, इस माइंड में किसको ये थॉट हो रहा है? किताबें कहती हैं कि भगवान ने तुम्हें बनाया। उसके बाद ये कहते रमण, कभी तुमने भगवान को अपने सपने में देखा है, नींद में देखा है? अब पहले आंसर दिया था हाँ होते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि आप अभी उनको जान नहीं पाओगे,
इसलिए ये बोल रहे हैं कि अगर भगवान सच्चे होते तो तुम्हारे सपने में दिखाई देते, नींद में दिखाई देते। रमण कहते हैं एक चीज़ तो हमेशा रहती है, उसको पूछो ना। आप जगते हुए भी आप हैं और सोते हुए भी आप हैं। एक एंटिटी नींद में भी रहती है और यहाँ भी रहती है, उसके बारे में पूछो। क्वेश्चन क्या था? भगवान विष्णु और शंकर टाइप के लोग होते हैं? ये दरवाज़ा ही दे रहे हैं। ये कह रहे हैं अगर आपको सही में उनको कांटेक्ट करना है, अभी आगे सवाल और अच्छे से पूछा है उसने, तो उसका तरीका ये है कि अपने माइंड में वो एंटिटी जो नींद में भी है और दिन में भी है उसको पकड़ो। सोल, आत्मा और भगवान, ये दोनों मेंटल कॉन्सेप्शंस हैं। भूत एक मेंटल कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? भूत कैसे कॉन्सेप्ट है? भूत तो होता है ना, या नहीं होता? भगवान होते या नहीं होते? ये कॉन्सेप्ट कैसे हो गए? जो भी चीज़ हम दिमाग में सोच सकते हैं वो कॉन्सेप्ट है। बहुत साल पहले मेरे घर में एक लड़की आई थी और उसने मुझसे बोला कि आपके लिए मैं हलवा बनाऊंगी। तो कई महीनों तक खाली हलवा दिमाग में ही था मेरे। तो जब तक दिमाग में था वो कॉन्सेप्ट था, बाद में बना मैंने खाया होया, वो रियल था। ये चीज़ समझिए, कॉन्सेप्ट मतलब खाली आपके दिमाग में चलने वाला कीड़ा। तो हो सकता है रियल में हो, लेकिन जब तक आप उसको रियल में नहीं एक्सपीरियंस करें तब तक वो क्या है? कॉन्सेप्ट है। अब वो हलवा कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा? अब मेरे टेबल पे आएगा तो वो कॉन्सेप्ट नहीं होगा। नहीं, अगर आपने एक्सपीरियंस कर लिया है उसके बाद वो कॉन्सेप्ट रहेगा। एक बार आपने कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर लिया तब आप ऐसी बकवास सवाल नहीं पूछेंगे कि हलवा होता है क्या, हलवा अच्छा होता है क्या। जो बेचारा नहीं जानता वो सवाल पूछता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मैंने फिल्म देखी, उसमें अमिताभ बच्चन जी थे और बहुत अच्छी फिल्म थी। आप बोलेंगे ठीक है। बोला नहीं, उसमें 7 भाई थे उनके और डबल रोल था। पहले मैं बचपन में खोजा करता था डबल रोल की फिल्में, क्योंकि तो विजुअल ट्विस्ट कहानी में कितना भी मैं आपको बता दूं बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा? ठीक है, ठीक है, अच्छी बात होगी। एक बार आपने उसको देख लिया, उसके बाद आप बोलेंगे सच्चाई मैं बताता हूँ, वो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी आप बता रहे हैं, उससे भी अच्छी थी। बिकॉज आपने उसको जी लिया। आज जो हम खेत को जी कर आए हैं वो आप क्या जिएंगे? ऊपर छोटे से कमरे में एडिटिंग कर रहे थे। उधर गए थे हम लोग भगवान शंकर के पास, हम लोग वहाँ बैठे थे। आप नहीं गए ना अभी तक मंदिर में? ओयल जाओ, ओयल मंदिर में, मेढक मंदिर में जाके देखना। आज से 150 साल 200 साल पहले एक तांत्रिक मेथड से बनाया गया था मंदिर ये। सभी मंदिरों में नंदी जो बैलें बैठी रहती हैं, यहाँ पर खड़ी हैं। और इसमें जो शिवलिंग मिला था वो यहाँ के राजा नहा रहे थे नदी में, उसमें उनको मिला बहता हुआ। ये सब कहानी विकीपीडिया पे दी हुई है, कहानियाँ हैं, कॉन्सेप्ट हैं सब। अब तो जर्जर पड़ा है वहाँ, मेंटेनेंस चाहिए उसको बेचारे को। लेकिन किसी ज़माने में वो सपना जो देखा था उस आदमी ने, सपने में आया था उसको कि नहीं मुझे ये, अगर मैं इस तरह से मंदिर बनाऊँगा बहुत मेरा फ्लरिश होगा। तो जो भी चीज़ें केवल आपके दिमाग में चल रही है वो कॉन्सेप्ट है। जैसे श्रीश के दिमाग में है कि मुझे पतला बनना है, तो अपनी फ़ोटो देखता है तो बोलता है तुम मोटू राम दिखाई दे रहा हूँ। शर्म नहीं आती किसी बच्चे को मोटू राम बोल रहे हैं, क्यूट बोल रहे हैं। कोई तुम्हें बोलेगा क्यूट तो गोलू, वो गोलू का ज़माना गया उसका। वो बचपन में गोलू मोलू था और बड़ा खुश होता था, अब वो स्मार्ट है। वो पिक्चर देखी तुमने? कौन सी? कभी खुशी कभी गम ने देखा है? उसमें छोटा वाला ऋतिक रोशन देखा है? वो पसंद नहीं है श्रीश को, बड़ा वाला पसंद है जो बाद में फुटबॉल खेलता है। ये आपका करण जौहर बोलता है मैं बचपन से ही कभी भी कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल पाया क्योंकि वो मोटा था, इसलिए मैं अपनी सारी फिल्मों में एकदम हीरो टाइप का दिखाता हूँ और वो स्पोर्ट्स खेलते हुए दिखाता हूँ, चाहे वो DDLJ हो, सब में फुटबॉल खेलते हुए यहाँ अपना सपना जी रहा है। वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आप चाहे कविताएं लिखें, चाहे कुछ भी करें, वो आपके लिए फ़िलहाल सच नहीं है। इसलिए आप जब ये सवाल पूछते हैं ना, तो रमण कह रहे हैं कि ये खाली आपके दिमाग का खेल है। क्या तुम भगवान के बारे में सोते समय सोचते हो? देखिए पता है, एक बहुत प्यार से आपको भगवान के कॉन्सेप्ट से आपको वहाँ ले जा रहे हैं जो एक्चुअली रियल है। जो चीज़ रियल है उसकी क्वालिटी क्या है रियल की? वो हमेशा होना चाहिए। तो भगवान का तो पता नहीं, लेकिन जब तुम स्लीप में होते हो या जब तुम जगे होते हो, तुम तो हमेशा रहते हो। अगर भगवान जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर वो सच है तो वो भी तुम्हारी तरह ही 24 घंटे होना चाहिए, जगते समय भी और सोते समय भी। तो ये जो थॉट है तुम्हारे पास भगवान का, वो थॉट है, वो ख़त्म हो जाएगा।
इसके कंपैरिजन में क्या चीज़ रियल है? तुम्हारा सेल्फ। इसलिए बोलते हैं हु थिंक्स, तुम्हारे माइंड में कौन है जिसको विचार आते हैं? क्या बॉडी सोचती है? बॉडी तो बोलती नहीं है। अगर बॉडी बोलती है, ये थॉट्स अगर बॉडी प्रोड्यूस करती है, तो सोते समय क्या वो बोलती है? ये जो थॉट्स आते हैं, थॉट्स मतलब आपने दुनिया को देखा और दुनिया को देख के आपने कुछ नया बनाया। आपने कहा अरे वाह, ये खेत है, हम वहाँ पर गए थे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, वहाँ पर आश्रम था, यहाँ खेत है, वैसा आश्रम यहाँ भी बन सकता है। आपने दिमाग में कुछ नया बनाया। वो जो नया क्रिएट हुआ वो किसने किया? बॉडी ने नहीं किया, वो किसी और चीज़ ने किया। मन भी मत बोलिए, मन बोला तो कॉन्सेप्ट है, वर्ड है, चुप हो जाइए। पूछिए कि कौन सोचता है। वो ये भी बोल रहे हैं जानबूझ के कि दिन में तुम बॉडी को अपना सेल्फ मानते हो, लेकिन जब सोते हो उस समय तुम कौन होते हो? सच्चाई ये है कि ना तो तुम बॉडी के अंदर हो, ना तो तुम बॉडी के बाहर हो। निसर्ग दत्त बार बार बोलते हैं कि जब तुम्हें अपने बॉडी का कॉन्सेप्ट खत्म होगा कि तुम ये बॉडी हो, तब तुम अपने आप को जान पाओगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट वर्ड को बार बार क्यों ला रहे हैं लोग? बॉडी जैसे कैसे माइंड में हो सकती है? हमें दिख रही है। देखिए, एक 100% प्रूफ है, जब हम सोते हैं तो हमारा बॉडी का एग्जिस्टेंस एक्सपीरियंस खत्म हो जाता है। लेकिन वो एक्सपीरियंस जब हम जगते हैं तो कभी थॉट भी नहीं बनता हमारा कि उस समय मैं कौन सी स्टेट में था। उसके बाद जो हमारे थॉट्स चलते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स ही हैं। 99% थॉट्स कॉन्सेप्ट हैं, और वो सारे कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से कि आई एम दिस बॉडी। कॉन्सेप्ट मतलब समझिए प्लीज़, कॉन्सेप्ट मतलब आपके दिमाग में चलने वाला एक टेप रिकॉर्डर। मान लीजिए आज जैसे ये शुभम है, शुभम के काम को आपने पॉइंट आउट किया कि तुमने कोई मिस्टेक किया है, और उन्होंने अपनी जान से उसको ठीक किया है, आपकी मिस्टेक है। तो शुभम को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उनका अपना एक कॉन्सेप्ट था कि मैं हूँ, ये मेरा काम है, और आपने मेरे काम को बुरा बोला, इसका मतलब आपने मुझे बुरा बोला। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो टूटा। आज एक आदमी जब मरता है या एक उसकी वाइफ मरती है तो फिजिकल बॉडी मरती है, लेकिन जो कुछ भी उसको अपनी वाइफ से या हस्बैंड से मिल सकता था उसको कहीं और मिल सकता है। वो सारे एक्सपीरियंसेस, उसकी वाइफ खाना बनाती थी, उसकी वाइफ सेक्स करती थी, उसकी वाइफ हंसती थी, सब कुछ करती थी, वो सब उसको किसी और से मिल सकता है। लेकिन जो टूटा वो उसका मेंटल कॉन्सेप्ट टूटा, क्योंकि वो एक माइंड का पिक्चर था। वो पिक्चर बाहर रियल नहीं है, वो तो बाहर ख़त्म हो गई, लेकिन माइंड में बड़ी रियल है। और ये चीज़ जब हम सोचते हैं, कोई भी चीज़ सोचते हैं, हम बिज़नेस करना चाहते हैं, हम अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट से निकलता है कि मैं ये हूँ और अब इसको बचाए रखने के लिए मुझे ये सब चीज़ करनी पड़ेगी। हमारा माइंड बॉडी के बियॉन्ड के जो थॉट्स हैं वो सोच ही नहीं पाता, बिकॉज उसके सारे थॉट्स बॉडी डोमिनेटेड थॉट्स हैं। इसलिए बार बार रमन महर्षि और निसर्ग दत्त जैसे लोग बोलते हैं तुम्हारा बेसिक्स ही गड़बड़ है, तुम 1 2 3 4 ही नहीं जानते, तुम 1 के बाद ए बोलते हो, ए के बाद क बोलते हो, तो आदमी 1 को ए के साथ प्लस नहीं कर सकता। ऐसे ही जब आप ये पूछते हैं कि भगवान क्या है, आप पहले ये बोलते हैं ये बॉडी है, ये मैं हूँ, भगवान मेरे से कोई अलग है और मैं उसको जानना चाहता हूँ, उसको अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट निकाले गए हैं, इसलिए बहुत मुश्किल है। सबसे पहले ये पूछो कि ये थॉट्स या कॉन्सेप्ट्स होते किसको हैं, और वो एक साइलेंस है, उसके साथ रहो। और ये पूछो कि क्वालिटी क्या है, जिसको भी तुम गॉड बोलते हो उसकी क्वालिटी क्या है? उसकी क्वालिटी है वो हमेशा रहता है, और तुम्हारे अंदर में जो हमेशा एंटिटी रहती है वो है तुम्हारा सेल्फ, तुम्हारा अवेयरनेस। वो नींद में भी रहती है। इसलिए सच्चाई ये है, तुम अभी नहीं जानते, बिकॉज तुम तो अपने आप को बॉडी समझते हो। तुम ना तो बॉडी में हो, ना तो बॉडी से बाहर हो। एक और क्वेश्चन है, भाई मैं ध्यान करना चाहता हूँ, भगवान को रियलाइज़ करना चाहता हूँ, तो अगर मैं पूजा करता हूँ भगवान की, तो क्या उससे मेरी मदद होगी कि नहीं होगी? क्योंकि मैंने देखा है हमारे घर में बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं, उससे कोई फ़ायदा होगा कि नहीं? रमन इसका बहुत क्लियर आंसर देते हैं। ये जो भगवान की प्रार्थना है या इस तरह की जो भी प्रैक्टिसेस हैं, वो सब इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, मतलब बीच की स्टेप्स हैं। ये आपको तब तक यूज़ करते रहना पड़ेगा जब तक कि आप अपने गोल तक नहीं पहुंच गए। और जब आप वहाँ पहुंच गए
उसके बाद जिस गॉड की आप प्रार्थना कर रहे हैं वही आपका सेल्फ ही होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक आदमी ने उनसे बोला कि आप मुझे थोड़ा प्रसाद दे दीजिए, आप रमण महर्षि हैं, एनलाइटन मास्टर हैं, थोड़ा सा प्रसाद दे दीजिए। अपने प्लेट में से वो खा रहे थे, वो उसी में से बोले आपका थोड़ा सा जूठा मुझे खाना है। बोलते जो तुम खा रहे हो उसी को खाओ, बस बिना ईगो के खाओ। उसके बाद जो तुम खा रहे हो ना वही भगवान का प्रसाद बन जाएगा। फिर आगे बोलते हैं अगर तुमने मेरे प्लेट्स में एक निवाला मांगा तो यहाँ 10 लोग और बैठे हैं, उनको भी चाहिए, फिर मेरे लिए क्या बचेगा? तो तुम तो सोच रहे हो कि मैं भगवान की बड़ी भक्ति कर रहा हूँ, भगवान का जूठा खा करके मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। ये कोई भक्ति नहीं है। मेरे प्लेट में से खाना खाना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एक सच्चे डिवोटी बनो जहाँ पर बिना ईगो के रह सको। फिर वही आदमी आगे पूछता है क्या मैं मूर्तियों की पूजा करूँ कि ना करूँ? देखिए पहला कंडीशन डाल दिया। जैसे कोई आदमी बोलता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसे कमाना है, तो क्या मैं जाके पढ़ाई करूँ? आप पढ़ाई करने के बारे में पूछ रहे हैं, आप नौकरी करने के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। तो लोग बोलेंगे हाँ पढ़ाई करोगे तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। तो ये कह रहे हैं मुझे एनलाइटन होना है तो मैं भगवान की पूजा करूँ, मूर्ति की पूजा करूँ। तो कह रहे हैं जब तक तुम्हें ये लगता है कि तुम ये बॉडी हो, कोई नुकसान नहीं, कर लो। कम से कम तुम्हारे पास जो 100 विचार आ रहे हैं उसमें से एक भगवान की जब पूजा करोगे तो एक विचार भगवान का आएगा, उसको भी याद करोगे। इससे तुम्हारा मन कहीं और भटकने के बजाय एक जगह आएगा, भगवान के ऊपर, और इसके ज़रिए तुम्हारा मन वन पॉइंटेड हो जाएगा। इसी सवाल को अलग तरीके से पूछा कि क्या कोई ऐसा अलग से ईश्वर है जो हमारे को अच्छाई के लिए रिवॉर्ड करता है, अगर हम बुरा करते हैं तो हमको पनिश करता है? और क्या भगवान है? यस, आंसर खत्म, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो उसके बाद उन्होंने इसी सवाल को आगे पूछा, तब ये बताइए क्या ईश्वर मरते हैं? और हमने सुना है जब प्रलय आता है ब्रह्मांड का तो उसमें ईश्वर भी खत्म हो जाते हैं, तो क्या ऐसा होता है? इसका बड़ा अच्छा आंसर है। प्रलय इज द सोल हेल्ड बाय माया। प्रलय इज द सोल हेल्ड बाय माया। एक तरह से हम सब अभी प्रलय में ही हैं। जब हमारी आत्मन एक माया में फंस जाती है तो वो प्रलय है। जब आप अपनी किसी चिंता में फंस जाते हैं तो वो प्रलय है। जब भी मन में कोई कन्फ्यूजन होता है, दुख होता है, तो वो प्रलय है। सुनिए, एक बहुत लॉजिक भर करके आपके थप्पड़ मारेंगे। कह रहे हैं तुम तो इंसान हो, तुम्हारे पास ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेशंस हैं, खाना खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, ये सब तुम्हारे डिफेक्ट्स हैं और लिमिटेशन है, और तुम ज्ञान के ज़रिए खुद को जान सकते हो। तुम प्रलय और संसार से भी ऊपर उठ सकते हो। और तुम बात कर रहे हो कि ईश्वर मरते कि नहीं मरते? वो तो तुमसे भी इंटेलिजेंट है। तुम ज्ञान मंत्र सब करके अगर तुम एनलाइटन हो सकते हो तो क्या ईश्वर एनलाइटन नहीं हो सकता? ये बकवास बात पे तुम्हारा ध्यान क्यों जा रहा है? नहीं समझे? ये ऐसा ही है, ऐसे मैं बोलूँ यार मेरी तो कमाई बहुत कम है, मेरा फ़ोन तो ख़राब होता है, तो क्या अंबानी जी का भी फ़ोन ख़राब होता है? अरे जब तुम्हारा फ़ोन ख़राब होता है तो तुम बदल देते हो, वो भी बदल देंगे। ये क्या सवाल है? अच्छा मैं अपने घर में खाना खाता हूँ तो नमक और उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, अंबानी जी के वही नमक खाते होंगे, उनका नमक तो अच्छा होता होगा ना। एक और क्वेश्चन, शुड आई प्रैक्टिस संध्या मॉर्निंग एंड इवनिंग रिलीजियस राइट्स? संध्या होती है सुबह और शाम को जो लोग पूजा करते हैं, उस प्रैक्टिस को क्या मैं वो करूं? उससे कोई फ़ायदा होगा? अगर तुम्हें लगता है कि वो ज़रूरी है तो करो। जब भी आप किसी स्क्रिप्चर में कोई प्रैक्टिस सुनते हैं तो उस आदमी के टेम्परामेंट के हिसाब से उसको बताया गया, उस समय उसको जो ज़रूरत थी उस हिसाब से बताया गया। ये ऐसे ही हो जाएगा जैसे कि आज बोलें चिट्ठी लिख करके भेजें, लव लेटर, क्या उससे प्यार बढ़ेगा? अरे तुम्हें लगता है लव लेटर लिखना चाहिए तो लिखो, लेकिन आजकल तो व्हाट्सएप भी है, बात भी कर लेते हैं बच्चे आराम से, सुनते नहीं वो अलग बात है, लेकिन लव लेटर लिखने में अच्छा होता है। वो बोलेंगे तो सुनेगा आदमी, ये नहीं बोलेगा कोई सुनता ही नहीं है, बोलते रहता है। वो चाहे 10 पेज का लेटर लिख दे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप बीच में रोक नहीं सकते। बड़ी मम्मी ने मुझे 15-15 पेज के लेटर लिखे थे, चिट्ठियाँ लिखी थी प्रॉपर, जबकि उस समय मेल भी आ गया था। हर एक आदमी के टेम्परामेंट के हिसाब से उसको प्रैक्टिसेस बताई जाती हैं। इसलिए अगर कोई चीज़ किसी को इम्पॉर्टेंट लगती है तो उसको करना चाहिए, ट्राई करके खाली हो जाना चाहिए। बोलते हैं यंग बच्चे जिनको बचपन में स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाते हैं, रामायण गीता इस तरह की किताबें पढ़ाई जाती हैं, वो जब बड़े होते हैं तो वो पसंद नहीं करते कि क्यों पढ़ाया गया था।
तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बचपन में तो बोलते हैं ना अच्छी अच्छी किताबें बच्चों को पढ़ाओ, तो लोग ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं। रमण कह रहे हैं जो बच्चे स्क्रिप्चर्स को हेट करते हैं वो उनकी एज की वजह से नहीं है, वो उन्होंने उस स्क्रिप्चर्स को ठीक से समझा नहीं, इस वजह से है। अगर सही तरीके से उनको गाइड किया जाए तो जो यंग एज में उनको अच्छे से समझाया गया, वो जब बड़े होंगे तो उनको और अच्छा लगेगा, मैच्योर होंगे तो। इसके बाद एक सेंटेंस लिखा गया है, उसमें एक वर्ड आया है, ऑल क्रीड्स आर बट प्रिपरेशन फॉर द मासेस। ऑल क्रीड्स आर बट द प्रिपरेशन फॉर मासेस। क्रीड मतलब क्या होता है? कास्ट एंड क्रीड। क्रीड का हिंदी वर्ड क्या है? पंथ, कबीर पंथ, सेक्ट, क्रिश्चियनिटी, इस तरह के जो पंथ होते हैं, बोल रहे हैं सारे के सारे क्रीड प्रिलिमिनरी है मासेस के लिए। प्रिलिमिनरी मतलब आपने कभी एग्जाम नहीं दिया? प्रिलिमिनरी एग्जाम? हाँ, तैयारी है, मेन एग्जाम की तैयारी है ये। फिर वहीं से आपको रियल ट्रूथ पे जाना पड़ेगा, जो भी सच्चाई है उसको तो जानना ही पड़ेगा, ये खाली तैयारी है। अब इसको दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं, तैयारी इंपॉर्टेंट भी है या तैयारी इंपॉर्टेंट नहीं भी है। अगर आप सीधे ट्रूथ को जानना चाहते हैं तो आपको प्रिलिमिनरी नहीं पढ़ाई करनी, लेकिन आपको लगता है नहीं नहीं मुझे ये जानना है और इससे मुझे हेल्प होगी, तो आप पढ़िए। सीधे ट्रूथ को जब रमण बोलते हैं कि किसको ये थॉट आया, तो आप सीधे ट्रूथ को जान रहे हैं, अपने मन के अंदर में आप साइलेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बोलते हैं नहीं नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो आप एक मूर्ति लेते हैं और उस मूर्ति को पूजा करते हैं और उसको प्यार करते हैं। एक जगह हम लोग गए थे, वहाँ पर हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी आई हवाई जहाज़ से, और उनकी कार में उनका सामान आया, बर्तन आया, और उनके भगवान जी आए, गोपाल जी नहीं, गोपाल जी आए थे उनकी फ़्लाइट में, गोपाल जी का सामान आया था मंदिर अंदर कार में। वो यहाँ एक हफ्ते के लिए रुके थे छुट्टियों पे रामनगर में। भगवान कृष्ण की मूर्ति वो आती थी, उसकी झूला होता था, उसको कपड़े पहनाए जाते थे, नहलाए जाते थे, फिर खाना बनता था, उनके लिए खाना रखा जाता था, उसके बाद उस खाने को खाया जाता था। और वो लोग जो दिन भर वहाँ कार्यक्रम करते थे वो उनकी वाइफ करती थी और उनके हस्बैंड थे, और फिर लोग जाते थे पोकर खेलने के लिए। वो पोकर के लिए खेलने के लिए आए थे, पूरी बड़ी बड़ी टीम थी, वो चैम्पियनशिप हो रही थी पोकर की। पोकर मतलब जुआ। ये लिटरली मैं और बड़ी मम्मी वहाँ गए थे, मिले थे उनसे, वो हमको ऑफ़र किए। मैंने कहा रेस्टोरेंट में इतना अच्छा बुफे चल रहा है, बोलते हम तो भाई दिन में तो एक टाइम गोपाल जी का एक साथ खाना खाते। और जब वो कमरे से निकलते थे, गोपाल जी का पंखा चलता था वहाँ पे, एसी चलता था वहाँ पर, क्योंकि गोपाल जी हैं वहाँ पर। कृष्ण भगवान की मूर्ति के लिए पंखा चलता था, एसी चलता था। ये हो जाता है जब आप थॉट्स को यूज़ करते हो भगवान को जानने के लिए। थॉट्स उंगली पकड़ते हैं आपकी और घुमाने ले जाते हैं आपको वर्ल्ड टूर पे। जो जो चीज़ें आप सोच सकते हो मुझे पसंद है तो मेरे गोपाल जी को पसंद होगा। ऐसा तो सोचो, कम से कम गोपाल जी की शादी नहीं करवा रहे वो लोग। हाँ हाँ, एक कोई बड़ा आदमी था, वो बहुत अमीर आदमी था। मुझे लगा कि वो आदमी खुद तो आया है हवाई जहाज़ से और नौकर को कार से लेकर आया, कलकत्ता से आया था वो आदमी। नहीं, वहाँ रामनगर के रिजॉर्ट्स में। तो ये है, एक आदमी जब ट्रूथ को जानना नहीं चाहता, वो बोलता है अच्छा भगवान को जान के मैं ट्रूथ को जान जाऊँगा, अब बस अब मुझे ट्रूथ के बारे में चिंता ही नहीं है, अब भगवान के साथ मस्ती करना है मुझे। अब वैभव हैं आजकल स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट ही पढ़ रहे हैं। अब अगले 10 साल तक स्क्रिप्ट ही पढ़ते रहे। अब फिल्में क्या बनाना पापा, मैं स्क्रिप्ट पढ़ना मुझे अच्छा लगता है बस, मुझे तो बात ख़त्म। इसलिए कह रहे हैं ये सारी की सारी प्रिलिमिनरीज़ हैं, ये तैयारी है ट्रूथ को जानने के लिए। ये मत सोच लेना कि ये कंप्लीट है। जो रिलीजन्स हैं वो जितने भी फाउंडर्स थे, कृष्ण, कबीर, ये हाईएस्ट विजडम ऑफ देयर फाउंडर्स का एक्सप्रेशन नहीं है। जैसे मान लीजिए एक रिलीजन बनता है, कल को हम लोग ज़ेनोविले बनाते हैं और ज़ेनोविले में हम एक आश्रम बनाते हैं जहाँ पर हम ध्यान करते हैं, खाना खाते हैं, साइलेंटली खाते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं। और इसके बाद मैं गया था नवसारी में गए थे हम लोग, मैं और वैभव। वहाँ पर एक गुरुजी का आश्रम था जिसमें गुरुजी की मूर्ति रखी हुई थी, और उनकी ऐसी ही करीब 7-8 मूर्तियाँ और बन करके अलग अलग स्टेट्स में रखी जाएंगी। और अभी गुरुजी ज़िंदा हैं, और वो लोग ये भी बोल रहे थे कि गुरुजी इन मूर्तियों में मर जाने के बाद साक्षात समा जाएंगे, वो प्रतिष्ठा हो जाएगी उनकी। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो रिलीजन आता है वो हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द हाईएस्ट विजडम ऑफ द फाउंडर्स नहीं है। वो बाद में जो भी आदमी वहाँ पर बाद में है वो कुछ कुछ करता रहता है, वो परफेक्ट स्टेट नहीं है रिलीजन। और ये क्यों कर रहे हैं, मैंने देखा, हम लोग को एक आदमी लेकर गया था वहाँ पर, हम लोगों की वीडियोस देखता है,
उसको अच्छी लगती हैं, तो हम लोगों को अपने गुरु के पास मिलाने गया था वो। वहाँ गए, हमने खाना खाया, उसके बाद बैठा करके ज़बरदस्ती का ध्यान कराया। फिर जब बाहर आए तो हमसे बोलते आपने महसूस किया ना कितनी एनर्जी थी अंदर। अब वो बेचारे को मैं ना कैसे बोलूँ, मैंने कहा हाँ बहुत बहुत अच्छी एनर्जी थी। बारिश का मौसम था, खुला हुआ माहौल था, वैसी एनर्जी तो हमारे यहाँ भी आ रही थी तालाब में, मानसरोवर में। कह रहे हैं जो बेचारे बाद में रह जाते हैं, हर आदमी की वही कैपेसिटी नहीं होती। अब मुझे ऑलमोस्ट हर हफ्ते में एक कॉल आती है जिसमें लोग बोलते हैं सर मैंने आपका वीडियो देखा कि कैसे अपने मरे हुए प्रियजन से बात करें, ये मेरा टाइटल है। लेकिन उस वीडियो के अंदर मैंने कहा है कि नहीं बात कर सकते आप, इसकी कोशिश मत करिए। तो ये चीज़ कभी देखते नहीं वीडियोज़, वो खाली वीडियो देखते हैं और चालू करते हैं, उनको नीचे नंबर मिलता है तो फ़ोन कर देते हैं कि हमारे यहाँ किसी की डेथ हुई है। तो उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी है कि उसको बात करना है। तो जिस समय जो लोग फाउंडर्स के जाने के बाद जो लोग बचे हैं, उनकी मेंटल कंडीशन के हिसाब से क्रीड आया। ये जो संध्या बात कर रहे हो, तपस्या बात कर रहे हो, उनकी मेंटल कंडीशन के हिसाब से आया। फिर आगे कहते हैं जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ज्ञान है, विजडम है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ज़्यादातर लोगों के लिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग कौन हैं, उनके इमोशन किस चीज़ के लिए हैं? जो काम कर रहे हैं वो लोग, खाने के लिए, परिवार के लिए, बच्चे के लिए। आज जो हम जिस मंदिर में गए थे, उस मंदिर में उस आदमी ने सपना देखा या कहीं नहा रहा था, कुछ उसको एक्सपीरियंस आया कि अगर मैं ऐसे एक मंदिर बनवाऊंगा तो मेरे आगे आने वाली जनरेशन्स खूब खुशहाल रहेगी। अब उसके लिए आसान है ये चीज़ देखना, तो उसने बनवा दिया। जो मुझे बता रहा था इसके बारे में, बोलता अब देखिए उसके बाद उनकी कितनी जनरेशन, देखिए राजा साहब की जनरेशन थी यहाँ पर चली। तो दुनिया बनाई जाती है, भगवान बनाए जाते हैं, बॉडीज़ बनाई जाती है, ये सब चीज़ें बनाई जाती है ताकि लोग किसी चीज़ को तो विश्वास करें। आज एक मंदिर होता है, उसमें घंटी बजती है, उसमें लोग बोलते हैं अरे हर हर महादेव, तो आपको विश्वास करने का मन करता है। और वहीं पर अगर कोई मर गया है तो आपको लगता है विश्वास टूट जाता है। इसलिए पुनर्जन्म होता है कि नहीं, लोग स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, आदमी मरने के बाद जिंद बचता है कि नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें सच तो हैं, लेकिन उनके लिए जिनका स्टैंड पॉइंट लोअर है, ये किस जगह से आप देख रहे हैं उसका मैटर है। एक शादीशुदा कपल है और लड़ाई होती है हमेशा, और वो हस्बैंड पूछता है क्या मुझे वाइफ के लिए फूल ले जाना चाहिए? तो बिल्कुल ले जाना चाहिए, ले जाओगे तो खुश होगी। लेकिन क्या रोज़ फूल ले जाओगे? एक ले जाओगे कि 10 ले जाओगे? ये स्टैंड पॉइंट है, जिस लेवल पे हो वहाँ से एक पॉइंट के बाद तुम्हें पूछना पड़ेगा कि इसके ऊपर का स्टैंड पॉइंट क्या है। कि एक हस्बैंड वाइफ की शादी हुई, नई शादी हुई, तो वाइफ ने अपने हस्बैंड के लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाई, सुना है, उंगली चाट के हस्बैंड ने खाया, वाइफ को अच्छा लगा कि तारीफ मिली। फिर अगले दिन फिर से उसने भिंडी की सब्ज़ी बनाई, फिर एक हफ्ते बाद उसका तलाक हो गया। क्यों? रोज़ ही रोज़ भिंडी बना रही थी। तो किस स्टैंड पॉइंट से हम खड़े हैं? ये जो साधना के बारे में पूछ रहा है वो एक लोअर स्टैंड पॉइंट से पूछ रहा है। बेचारा परेशान हो गया, थक गया है, तो उसके लिए आईवी ड्रिप चलेगी। जब ठीक हो जाएगा उसके बाद उसको ड्रिप नहीं चाहिए। जो हाईएस्ट है उसके लिए खाली रियल सेल्फ होता है, बाकी सब चीज़ें भ्रम की तरह गायब हो जाती हैं। ये सच है कि जो भूत प्रेत की बॉडीज़ होती हैं, सटल एस्ट्रल बॉडीज़ होती हैं, वही जो जुनगा बोलती है, वही रमण महर्षि बोल रहे हैं कि जब आप सपने की दुनिया में जाते हो तो वहाँ पर काम करने के लिए आपको एक बॉडी चाहिए, लेकिन वो भी सच खाली उसी प्लेन के लिए है। लेकिन जो एक ट्रू सेल्फ है वो हमेशा रियल है, चाहे हम उसको अभी अवेयर हैं चाहे नहीं है, वो हमेशा रियल है। इसलिए जो रियल है परमानेंटली उसी को खोजो। बाकी भूत प्रेत की बॉडीज़ हैं, सच हैं, बट वो कंडीशनली सच है। इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं, नहीं एक ही क्वेश्चन और है, वो मैं कल पढ़ूंगा, लंबा क्वेश्चन है और इसी का रिपीटेशन भी है। आज के लिए इतना ही।